Hi guys and welcome to the new video. I am गौरिका and इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि हम लोग P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में या फिर P&L अकाउंट में जो मैनेजर कमीशन होती है और जो पार्टनर कमीशन होती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैं जनरली हम लोग देखते हैं कि जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना उसमें वो सबसे ज्यादा मैनेजर कमीशन पार्टनर कमीशन इसी में उलझाता है। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी हिज कमीशन बट बिफोर चार्जिंग एनी अदर कमीशन। इस तरीके से मतलब हर XYZ तरीके से घुमा के देता है कमीशन वाला पॉइंट। लेकिन आई प्रॉमिस ये वीडियो देखने के बाद आपको कमीशन में बिल्कुल भी कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका जो कमीशन वाला पॉइंट है डेफिनेटली गलत नहीं होगा और आप अपने फ्रेंड्स को भी सिखा सकते हो कि कमीशन कैसे निकालते हैं। इतने सिंपलिस्टिक तरीके से मैं आपको इसको कैलकुलेट करना सिखाऊंगी, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड इन केस यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और वीडियोस बनाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद कमीशन। अभी कमीशन पार्टनर की और मैनेजर की निकालने का तरीका कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं है, बट जनरली वो मैनेजर कमीशन देते ज्यादा उलझा के। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट पॉइंट इज कमीशन टू पार्टनर ए। एंड यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने आपके लिए एक जो चार्ज एंड अप्रोप्रिएशन वाली वीडियो बनाई थी उसमें हमने डिटेल में सीखा था कि P&L अकाउंट में कौन से खर्चे आते हैं और अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन से खर्चे आते हैं। सो आई होप आपने वो वीडियो देख ली है। नहीं देखी तो मैं एक और बार रिपीट कर रही हूँ। जो मैनेजर की कमीशन है वो आती है P&L में। मतलब हमें नेट प्रॉफिट में से पहले मैनेजर कमीशन को माइनस करना होता है। मैनेजर कमीशन को माइनस करना होता है प्रॉफिट में से, और उसके बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है ये वाला प्रॉफिट जाता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, राइट? ये आता है यहाँ पे आफ्टर डिडक्टिंग मैनेजर कमीशन बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, राइट? मैनेजर को कमीशन देनी ही देनी है, चाहे आप प्रॉफिट कमाओ या नहीं कमाओ, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है। ठीक है, और जो पार्टनर की कमीशन है वो कहाँ आती है बच्चों? वो आती है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ए की कमीशन होगी, बी की कमीशन होगी, अगर ये पार्टनर्स हैं तो वो कहाँ आएगा? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। मैनेजर कमीशन विल ऑलवेज बी डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट बिफोर ट्रांसफरिंग इट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाहती थी कि मैनेजर कमीशन P&L अकाउंट में और पार्टनर कमीशन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसमें किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पॉइंट। कमीशन टू पार्टनर ए विल बी गिवन 1% ऑन सेल्स। ठीक है, एंड सेल्स आर 1 लाख। तो जनरली कमीशन ना हम लोग परसेंटेज बेसिस पे देते हैं, वो एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं होती। जैसे सेल्स वाले लोगों को कमीशन ही मिलती है, आप लोगों को पता होगा अगर कोई रिलेटिव सेल्स में काम करते होंगे। ठीक है, कि अगर इतने की सेल करेगा तो 10%, इससे कम की तो 5%, उससे ज्यादा की तो 20%। तो इस हिसाब से कमीशन मिलता है, राइट? तो कमीशन जिस पे भी आपको वैल्यू पे देगा उस पे आप वो परसेंटेज कैलकुलेट कर लो एंड यू आर डन। ठीक है, जैसे कि वो बोल रहा है 1 लाख 1% ऑन सेल्स, और सेल्स है हमारी 1 लाख, मतलब 1 लाख देंगे, 1 लाख पे 1%, तो 1% ऑफ 1 लाख, तो ये हो जाएगी ए की कमीशन, राइट? पार्टनर ए की, और ये कहाँ आएगी? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो 0 से ऐसे 0 कट गई और ये आ गया 1000। इस तरीके से हम कमीशन को कैलकुलेट करते हैं, राइट? तो ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल थी, इसमें तो कुछ था नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास कमीशन टू मैनेजर विल बी गिवन 10% ऑन प्रॉफिट्स। वो बोल रहे हैं 10% देना है प्रॉफिट का। तो अब सपोज प्रॉफिट है हमारा 1 लाख। ठीक है, 1 लाख प्रॉफिट है और उसका 10% कितना हो गया? 10,000। इसमें भी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल क्लियर बोल रहा है वो कि जो भी हम प्रॉफिट्स होंगे हमारे उसका 10% हम लोग मैनेजर को कमीशन देंगे। ठीक है, तो 1 लाख का 10% कितना हो गया हमारे पास? 10,000, राइट? तो ये आ गया 10,000। और ये किसकी कमीशन है? ये मैनेजर की कमीशन है। मैनेजर की कमीशन कहाँ आती है बच्चों? मैनेजर की कमीशन आती है P&L अकाउंट में, राइट? नेक्स्ट, अब आया है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए शायद आप ये वीडियो देख रहे हो, विच इज बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, ये आई प्रॉमिस यू कि सब लोग आपको इसको फॉर्मूला बताते हैं, आपको इसका लॉजिक कोई नहीं बताएगा। बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग में फर्क क्या है मैं आपको विद लॉजिक यहाँ पे समझाने वाली हूँ, ताकि आप लोग कभी ना भूलो और कभी भी कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, तो
जनरली ऐसे होता है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में हम कहते हैं सिंपल हम लोग 10% निकालते हैं, 10/100। ओके, सो सपोज प्रॉफिट्स आर 1 लाख, तो बिफोर चार्जिंग हमारा कैसे आएगा, 10/100 इंटू 1 लाख। सिंपल आपको परसेंटेज निकालनी है, जैसे अभी हमने ऊपर किया। इस केस में कमीशन टू अ पार्टनर विल बी 10% ऑन प्रॉफिट्स, चाहे सिंपल दिया हो 10% ऑन प्रॉफिट्स, चाहे ऐसे दिया हो 10% ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, दोनों एक ही बात है। कैसे, अभी आपको 2 मिनट में समझ आएगा, ठीक है। तो 10% के केस में इसको हम लिखते हैं 10/100 और इंटू 1 लाख, तो ये आ जाएगी इसकी 10,000। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट है हमारा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसका मतलब ये होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का कि हम इसको 10/100 प्लस 10 लिखेंगे। और इससे क्या होगा अभी आप जादू देखना, ठीक है। 10 डिवाइड बाई 100 प्लस 10, 10/100 तो हम इस केस में भी कर रहे थे, बस इसमें हमें 10 प्लस कर देना, मतलब न्यूमरेटर हमें प्लस कर देना है। अगर ये 5% होती तो कैसे करते बच्चों, 5/100 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 5/105 इंटू 1 लाख, राइट। तो ये इसका न्यूमेरिकल पोर्शन है, पार्ट में बता रही हूँ। तो ये हो जाएगा 10/1110 इंटू 1 लाख। ओके, एंड दिस विल कम डाउन टू वेट 9090। ओके, ठीक है। तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन जब भी लिखा होगा तो जो भी परसेंटेज है ना उसमें हम वही नीचे ऐड करके और फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये तो इसका हो गया फॉर्मूला। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बच्चों कैसे करना है हमें, नॉर्मल 10/100, ठीक है। और सेकेंड वाले में हमें कैसे करना है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन में 10/110, ठीक है। और जो भी प्रॉफिट होगा उससे हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ये तो होगा फॉर्मूला। अब बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब क्या है। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मतलब इस कमीशन को चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% देना है। आई रिपीट अगेन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इस प्रॉफिट में से कमीशन को चार्ज करने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा उसका 10% देना है। अब आप यहाँ पे जादू देखो, प्रॉफिट कितना था आपका, प्रॉफिट था 1 लाख, ठीक है। अभी वो कह रहे हैं आफ्टर चार्जिंग दिस कमीशन, कमीशन कितनी आई है आपकी 9090। आफ्टर चार्जिंग ये वाली कमीशन, इसको चार्ज करने के बाद, चार्ज का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ माइनस करने के बाद, ठीक है। 1 लाख में से आपको 9090 माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 90910, ठीक है। ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, यही आ रहा है, ठीक बोल रही हूँ ना मैं। उसके बाद देखो वो कह रहा है 10% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब प्रॉफिट का 10% ये कमीशन चार्ज करने के बाद। प्रॉफिट था 1 लाख, कमीशन चार्ज करने के बाद आया ये, इसका 10% देना है। इसका 10% निकालो, सिंपल 10/100 इंटू 90910, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 9091। और आपने कमीशन कितनी निकाली थी देखना जरा, 9090, वो राउंड ऑफ करने की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। और आ कितनी दी है 9090, क्या ये सेम है, हाँ। लेकिन मैम ऊपर तो हमने एक बार ही फॉर्मूला से निकाल दिया, हमें तो ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और ये वाली कैलकुलेशन हम वैसे भी नहीं कर पाते क्योंकि ये तो हमारे पास था ही नहीं, ये तो हमने पहले निकाला है, ठीक है। तो ये फर्क होता है इसमें। आफ्टर चार्जिंग का मतलब है प्रॉफिट में से माइनस करने के बाद जो बचेगा उस प्रॉफिट का 10% देना है। लेकिन क्योंकि हमें ऑलरेडी पता नहीं होता तो हम उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं 10/110, राइट। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला का भी लॉजिक समझा सकती हूँ पर इट विल टेक सो मच टाइम, तो मुझे आपको सिर्फ लॉजिक बताना था। आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या होता है, उस प्रॉफिट में से माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% देना है। और बिफोर चार्जिंग का मतलब क्या होता है कि इस कमीशन को माइनस किए बिना, तो 1 लाख का प्रॉफिट था, ठीक है। अब कमीशन तो इसमें से कोई माइनस करनी नहीं क्योंकि बिफोर चार्जिंग है, तो प्रॉफिट कितना बचेगा अगेन 1 लाख और इसका 10% देना है। और इसका 10% कितना आएगा 10,000, और वही तो हमने निकाला है, 10,000 तो निकाला है। यस और नो, समझ आ गया, ठीक है।
अभी देखो सिंपल सा चीज है, मैं आपको बताती हूँ। कमीशन अगर बिफोर चार्जिंग होगा, बिफोर चार्जिंग में सिंपल करना है, बिफोर होगा या कुछ भी नहीं दिया होगा, सिंपल दिया 10% ऑन प्रॉफिट्स, ठीक है। तो आप निकालोगे 10/100 इंटू 1 लाख, जो भी आपको प्रॉफिट दिया होगा, राइट। अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, लॉजिक आपने समझ लिया, लेकिन हम लोग उसको फास्ट करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, विच इज 10/110, राइट, इंटू 1 लाख। और अगर मैंने आपको बोला 5% हो तो 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 5 विच इज 5/105 इंटू 1 लाख। ओके, तो ये है आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग का कॉन्सेप्ट। अब वो कुछ भी बोल दे हमें, मैं आपको सिखाती हूँ, 2 एग्जाम्पल करवाऊंगी बस, और उसी में ही आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कमीशन का कॉन्सेप्ट आपके कैसे उसमें दिया होता है। ये देखो, देखो कैसे दिया होता है। ए एंड बी आर पार्टनर्स, सैलरी है ए की 10,000 और बी की 15,000, ठीक है। और मैंने सैलरी वाली वीडियो बनाई थी, आपको कहा था कुछ भी नहीं लिखा होगा तो इतनी देनी है, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं चेंज करना। नेक्स्ट है कमीशन, ठीक है, ए को मिलेगी बी को मिलेगी। ए को कितनी मिलेगी? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, मतलब कोई भी कमीशन चार्ज करने से पहले बिफोर चार्जिंग है, सिंपल, ठीक है। तो 10% देने हैं बच्चों, बिफोर चार्जिंग है तो बिना कुछ माइनस किए 10% दे दो प्रॉफिट का, ठीक है। बी को कैसे मिलेगी? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, इसकी कमीशन चार्ज करने के बाद देना 10%, लेकिन हम लोग स्मार्ट वर्क करते हैं और हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला, तो इसको हम लोग कर देंगे 10/110। देखो जल्दी से मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि हम लोग इसको कैसे करेंगे। इसके बाद आपको एक और इतना अच्छा सा एग्जाम्पल करवाऊंगी, पूरा एकदम कॉम्प्लेक्स है वो, और आपके सारे क्वेश्चन इसके बाद जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। 1 सेकेंड, ये देखो, ये है आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। नेट प्रॉफिट लिख लेंगे सबसे पहले। नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 1 लाख, ठीक है। और सैलरी, टू सैलरी, ए की कितनी सैलरी है? 10,000, बी की कितनी सैलरी है? 15,000, कितनी हो गई टोटल? 25,000, राइट। उसके बाद टू कमीशन, ए की बी की। अब हम इसके लिए बनाएंगे सुंदर सा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1 इज कमीशन, क्या बोल रहा है वो? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। मैम बिफोर चार्जिंग में तो हम कभी सोचते ही नहीं हैं, हम लोग सिंपल कमीशन निकालते हैं। 10% है तो 10/100 ऑन प्रॉफिट्स। प्रॉफिट कितना है हमारा मैम? 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख और ये आ जाएगी 10,000। मैम ए की तो हमने निकाल ली, वो आ गई 10,000, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब निकालते हैं बी की। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, इसकी कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पे। लेकिन मैम वो करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं सिंपल सा, जिसमें हम लोग 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10 इनटू कितना प्रॉफिट है हमारा? 1 लाख। मैम क्योंकि यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग लिखा था, आफ्टर चार्जिंग लिखा था तो हमें यूनिक सा फॉर्मूला इसका यूज करना होता है। तो हमने किया 10/110 इंटू 1 लाख। अभी हमने पीछे इसको कैलकुलेट किया था, ये आता है अराउंड 9090, राइट। तो 9090 तो ये होगा 19090, ठीक है। अब देखना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में के लिए आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी दी हुई है? सॉरी नहीं दी हुई। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड याद है क्लास? नहीं दिया होगा तो इक्वल, ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट बचेगा वो ए और बी में आप लोग इक्वली बांट दो। कैसे निकालते प्रॉफिट? देखो साइड बड़ी कौन सी है, यहाँ पे ज्यादा अमाउंट है ना, 1 लाख। 1 लाख यहाँ लिख लो और 1 लाख यहाँ लिख लो, ठीक है। ये दोनों अमाउंट माइनस करो, जो भी अमाउंट आएगा वो यहाँ लिखो, उसको 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। वो मैं अभी नहीं सिखा रही, शायद मैं पुरानी किसी वीडियो में सिखा चुकी हूँ, या अभी जो पास्ट ईयर क्वेश्चन की सीरीज बनाऊंगी ना उसमें अच्छे से कैलकुलेशन बताऊंगी कैसे करनी है, वर्किंग नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी बताऊंगी, ठीक है। और इन सबका फर्क पड़ता है बच्चों पेपर पे,
क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे थे जिनके 99 आ जाते हैं, ठीक है, छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, लेकिन एक कंप्लीट पेपर के लिए जिससे एग्जामिनर खुश हो जाए और आपको एकदम बढ़िया नंबर दे, ठीक है, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो इस तरीके से आपका होगा सॉल्व कमीशन का क्वेश्चन। अब आ जाते हैं भूल भुलैया वाले क्वेश्चन पे, जिसमें वो आपको घुमा घुमा के अलग अलग केसेस पूछेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। One second, let me erase this one. Okay, वो कह रहे ए और बी पार्टनर्स हैं, बहुत अच्छी बात है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ए को मिलेगा 10,000, बी को मिलेगा 15,000, बहुत बढ़िया, सिंपल है। सैलरी टू बी, बी को हम लोग को सैलरी देनी है 50,000 की, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 4 लाख, ठीक है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 4 लाख का। उसके बाद कमीशन दी हुई है ए की और बी की, ठीक है, हमें कमीशन दी हुई है ए की और बी की, तो निकाल लेंगे कमीशन। बच्चों क्या चेक करो, कोई भी ऐसी आइटम है चार्ज वाली जो हमने पढ़ी थी, रेंट टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, ऐसा कुछ है? नहीं है, तो सीधा नेट प्रॉफिट उठा लो और चिपका दो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। तो ये देखो कैसे बनेगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाना स्टार्ट किया। यहाँ पे सबसे पहले हमने प्रॉफिट लिख दिया, कितना है प्रॉफिट? 4 लाख, राइट। उसके बाद क्या क्या देना उसको दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों मेरी हैंडराइटिंग इतनी वाहियात है नहीं, क्योंकि ये पेन टैब है और मुझे इस पे लिखने की आदत नहीं है, इसलिए इतनी गंदी हैंडराइटिंग आ रही है। ओके, 10,000 और 15,000, ठीक है, तो ये हो गया 25,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, बहुत ही बढ़िया। सैलरी दे दो, अब बी की सैलरी तो सिंपल लिख दो, बी सैलरी कितनी है? 50,000, ये भी हो गया। अब क्या देनी है हमें? कमीशन, किसकी? ए की और बी की। चलो निकाल लेते हैं कमीशन। आओ पढ़ें क्या कह रहा है। कह रहा है ए को देनी है 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। अब इसको आपको ध्यान से समझना है, दोबारा पढ़ाती हूँ। 10% देनी है किस पे? उस नेट प्रॉफिट पे जिसको हम निकालेंगे आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा मैम वो कह रहे हैं नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट कर दो क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है मैम कर देंगे, लेकिन बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। अच्छा मतलब मैम 10/100 करना है, 10/110 नहीं करना, ये कह रहा है। कोई बात नहीं, कर देते हैं। इसके लिए हम लोग एक बना लेंगे वर्किंग नोट। आओ बनाए वर्किंग नोट 1। तो वो कह रहा है 10% देना है उस नेट प्रॉफिट पे जिसमें आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट कर दें। प्रॉफिट कितना है बच्चों हमारा एक्चुअल में? 4 लाख। उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरा माइनस करना, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका? 25,000, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3,75,000। अच्छा मैम नेट प्रॉफिट देख लिया था हमने 4 लाख आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ मैम वो भी कर दिया डिडक्ट। अब हमारे पास कितना बचा? 375। अब देखो वो बिफोर चार्जिंग कह रहा है आफ्टर चार्जिंग कह रहा है। मैम वो तो बिफोर चार्जिंग कह रहा है। मैंने कहा हाँ वो तो बिल्कुल बिफोर चार्जिंग कह रहा है, तो इसका मतलब आपको 10/10 लेना है या आपको 10/110 लेना है? मैम इसके हिसाब से तो फिर हमें 1 second, my marker is not working. What is wrong with it? Yes, now it is working. Yes. So मैम हमने डिडक्ट कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और वो कह रहे हैं बिफोर चार्जिंग, तो मैम हमें ना सिंपल निकालना है, मतलब इसका 10/100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? देखो जीरो ही तो हटाना है इसमें, ये तो सबसे आसान होता है जब भी 10% दिया होता है। 37,500। मैम ये तो हमारी ए की कमीशन आ गई जो कि बहुत ही सिंपल थी, 37,500, ठीक है। अब कई बच्चे ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये क्या है आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नेट प्रॉफिट में से, मतलब यहाँ कुछ करना है आपको, यहाँ पे कुछ भी नहीं छेड़ना। देखो आपने देखा ना मैंने किस हिसाब से आंसर को सॉल्व किया। पहले मैंने ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, सारी चीजें कर दी। बच्चों जब भी कमीशन निकालनी है ना, आपको जो भी छेड़छाड़ करनी है प्रॉफिट से, प्लस करना है, माइनस करना है, डिडक्ट करना है, आपको सब कुछ वर्किंग नोट में करना है। आपको अपने आंसर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना, प्लीज माइंड माई वर्ड्स, राइट। उसके बाद ये हो गया वर्किंग नोट 1। मैम रेडी, ए की तो हमारी कमीशन आ गई, बहुत ही आसान थी। उसके बाद बी की बढ़ते हैं। 10, देखो बी की क्या कह रहा है, ये देखो कितना, हाँ वो कह रहा है 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। मतलब मैम ये तो
ऊपर वाला जैसा सेम है बिल्कुल, लेकिन बस यहाँ पे बिफोर था और यहाँ पर आफ्टर है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, तो क्या मैम हमें सेम ही प्रोसेस करना है? बिल्कुल सेम। देखो सेकंड वर्किंग नोट बनेगा बी की कमीशन का, 20 कमीशन, ठीक है। तो कैसे आएगा? प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपको? 4 लाख, ठीक है। और वो कह रहे हैं आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट कर दो। कितना डिडक्ट करोगे? 25,000, 3,75,000 आ जाएगा। अब वापस जाओ क्वेश्चन पे, क्या कह रहे हैं दोबारा ध्यान से देखो। नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर दिया डिडक्ट, एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, उसका मैम हमने फॉर्मूला देख लिया था कि उसकी कमीशन माइनस करने के बाद जो आती थी ना, उसका हमने फॉर्मूला देखा हुआ है 10/110, उससे इस प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा? मैं जरा फटाफट कैलकुलेट करके बताती हूँ आपको। ये आएगा 34090, ठीक है। कितना आएगा? 34090। ये जाके हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 34090, ठीक है। और ये दूसरा वाला केस है, ये उसको 2 कमीशन थोड़ी ना मिल रही है, ये तो मैंने एक और केस बना दिया आपको कि ये भी कहीं कहीं दिया होता है, तो आप ये भी अच्छे से समझ लो। देखो जरा इसमें क्या कह रहा है। 10% ऑन नेट प्रॉफिट, ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। ऊपर ध्यान दो, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, कोई भी कमीशन चार्ज नहीं करनी, सिंपल। आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, जो हमने फर्स्ट वाला केस सीखा था कि उसकी कमीशन बात करने के बाद, मैंने आपको पूरा करके दिखाया था ना अभी कि कैसे हम लोग करते हैं। मैंने आपको सॉल्व करवाया था अभी कहीं, वेट, अगर मैंने उसको इरेज नहीं किया होगा, ओहो मैंने इरेज कर दिया था, यहीं पे मैंने आपको बताया था ना आफ्टर चार्जिंग, हमारा यही आंसर आ रहा था 909। तो आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, हमने खाली बी की कमीशन माइनस की थी उसमें से, ठीक है। अभी हम कहाँ थे? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, कमीशन नहीं यार, नोट्स। तो मैं आपको बता रही थी, ये वाला तो हो गया हमारा, एग्जाम्पल्स कर रहे थे हम, हाँ ये आ गए। तो नेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है मैम, एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। अब आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस में एक तो खुद बी की आ गई, ठीक है, उसकी तो है ही, और दूसरी अगर कोई और कमीशन है तो वो भी माइनस कर दो, वो ये कह रहा है, ठीक है। मतलब हिज कमीशन, ये वाला केस तो आ ही गया कि मतलब आपको 10/110 तो करना ही करना है, क्योंकि आफ्टर और हिज ये तो इसमें है ही, और ऑल में वो कह रहा है कि एक और कमीशन, मतलब कोई भी कमीशन होगी तो वो भी माइनस कर देना, वो ऐसा कह रहा है। अब इसको हम दोबारा पढ़ेंगे एक बार, मतलब अच्छे से समझ के जानिए, इसके बाद आपको कमीशन में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। दोबारा पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। वो कह रहा है 10%, ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देंगे, एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। तो मैम आफ्टर है तो हमें 10/110 तो करना ही करना है, क्योंकि बिफोर वाला केस तो है नहीं। लेकिन मैम यहाँ पे ना एक अलग चीज हो रही है, वो हिज कमीशन नहीं बोल रहा खाली, वो बोल रहा है ऑल कमीशंस। मैम हमने तो खाली हिज कमीशन वाला केस किया था, ठीक है, उसमें तो हम सिंपल 10/110 कर देते थे। ऑल का मतलब है कि इसमें किसी और की कमीशन भी जो होगी वो भी माइनस कर देना प्रॉफिट में से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें किसकी कमीशन दी हुई है? ए की दी हुई है, और ठीक है, तो ए की भी कमीशन को हम लोग क्या कर देंगे? माइनस। आओ देखो इसका वर्किंग नोट कैसे बनेगा। ये एक्चुअली 2 ही है, क्योंकि इसी का ही दूसरा केस है ये, कि अगर ऐसे दिया हो तो ऐसा कर लेना, वैसा वाला केस, ठीक है। तो आप बोलोगे कि मैम प्रॉफिट में से, ठीक है, सबसे पहले तो प्रॉफिट है हमारा 4 लाख, फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें से माइनस कर देंगे 25,000, और क्योंकि वो कह रहे हैं ऑल कमीशन, तो और भी कोई कमीशन है ना तो वो भी माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे कि और कौन सी कमीशन दी हुई है? ए की, कितनी है मैम? 37,500 हमने अभी निकाली वर्किंग नोट 1 में, वहीं से ले लेंगे, ठीक है। तो ये भी माइनस कर दी हमने, अगर और कोई कमीशन भी होती तो वो भी माइनस कर देते, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास क्या आएगा? 4 लाख में से हमें क्या माइनस करना है? 4 लाख माइनस 25,000 माइनस 37,500, तो मैम ये आ रहा है 3,37,500, ठीक है। अब मैम इसके बाद हमें क्या करना है मैम, क्योंकि आफ्टर लिखा था ना, आफ्टर में हमने देख लिया है कि यही वाला फॉर्मूला है और उसकी कमीशन इसमें से अपने आप ही इंक्लूड हो जाएगी, एक्सक्लूड हो जाएगी, क्योंकि हमें सारी माइनस करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया जिसपे हमें करना है कैलकुलेट, इसमें मैम हम 10/110 कर देंगे कैलकुलेट, तो वो आ जाएगा 3,37,500, ठीक है। इसमें हम कर देंगे इसको डिवाइड फ्रॉम 11,
तो वो आ जाएगा 30681, राइट। तो अभी मैं ये पुरानी वाली लिखे रहने दे रही हूँ, ठीक है। तो इसमें से कोई भी केस होता है, अगर ये वाला केस होता है तो 30681 आ जाता है इसकी जगह, 30681। और बाकी का तो आपको पता है ये एकदम देसी काम, यहाँ पे टोटल लगाओ, यहाँ पे टोटल लगाओ, और जो भी प्रॉफिट बचेगा या लॉस होगा वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ये तो था कमीशन का जो कॉन्सेप्ट है, राइट। और इसके अलावा मैं पास्ट के क्वेश्चन बताऊंगी तो उसमें भी कोई एक आधा पॉइंट होगा तो हो जाएगा, पर मैंने अपनी तरफ से सब कुछ कवर कर दिया है कमीशन वाले कॉन्सेप्ट में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हो कि मैम इस तरीके से भी दिया होता है, वो कैसे करना है वो भी बता दो। तो कोई भी जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी ना उसके एंड में मैं आपको वो वाली चीज भी कवर करवा दूंगी, ठीक है। तो फील फ्री टू आस्क एनीथिंग एंड टेल मी कि आपको ये चीज समझ आई या नहीं आई, जिस हिसाब से मैंने आपको समझाई, राइट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू।